खाकी वर्दी जिसका नाम सुनते ही आम जन की सुरक्षा देखने को मिलती है, आम जन की सुरक्षा की एक विश्वास है खाकी वर्दी। लेकिन खाकी वर्दी का दुरुपयोग राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिल रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में 7th RSC की बटालियन है और 7th RSC जो यूनिट है वहाँ कमांडेंट लगे हुए हैं, जो RPS ऑफिसर हैं, एडिशनल SP का पद उन पे है, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी। पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी मूलतः भरतपुर के ही निवासी हैं और लोगों में ये भी सुनने को मिल रहा है कि एक अधिकारी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दी जाती, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी को होम डिस्ट्रिक्ट दे दी गई है। वो एडिशनल SP है, उनको कमांडेंट का चार्ज यहाँ 7th RSC में दे रखा है। बात यही नहीं थमती है, सीधी सी बात है कि अगर आपको गृह जिला मिलता है किसी अधिकारी को, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर किसी को गृह जिला नहीं देती अधिकारी को, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी कहा जाता है कि वह अधिकारी अपने गृह जिले में जाकर के अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। और वास्तविकता भी यही है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद RSC के जो जवान हैं उनसे ही ये साबित हो रहा है, वही खुद इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी की है। दरअसल पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी जो कमांडेंट है 7th RSC का, उनका गांव पास में ही गांव है मई गुर्जर, और मई गुर्जर गांव में ही उन्होंने अपने खेतों में एक बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस बना रखा है। खासियत यह है कि फार्म हाउस में गाय भैंस पेड़ पौधे हर चीज़ की व्यवस्था है। और जो गौर करने वाली बात है वो यह है कि अपने निजी फार्म हाउस में कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने अपनी 7th RSC के जवान तैनात कर रखे हैं। वो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, भैंसों के गाय के गोबर वो उठा रहे हैं, पेड़ों में पानी वो दे रहे हैं, फावड़ा वो चला रहे हैं, खुद अपने हाथों से खाना पका करके वहाँ रह रहे हैं। यानी कि जवान जिनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है राजस्थान की जनता की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन आज कमांडेंट की मौजूदगी में ये जवान, वर्दी पहने हुए ये जवान अब गोबर उठा रहे हैं, और गोबर भी कमांडेंट की निजी भैंस और गाय का। कहीं ना बड़ी शर्मनाक बात भी है जिस तरह से लोग बता रहे हैं। और एक उसी कंपनी में एक हवलदार है मुन्ना सिंह की पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया है, लिखित में शिकायत की है, FIR दर्ज वो करा रहे हैं कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ। लेकिन उसकी FIR का मामला है कि मेरे पति RSC के मुन्ना सिंह RSC के हेड कांस्टेबल हैं, वो मेरे पति को नाजायज़ परेशान करते, अपने फार्म हाउस पर बुलाते, गोबर मिट्टी खाद डलवाते, और इससे भी वो गलत लड़कियों की डिमांड उनसे करने लगे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने फिर इनको बहुत टॉर्चर किया। इसलिए मैं बहुत इनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। मैंने इनसे कहा कि मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ, बात करती हूँ कि आप मेरे पति को इस तरह से गलत काम के लिए परेशान ना करो। और जाके मैं इनके ऑफिस में मिली तो उन्होंने कहा मेरे से कि अंदर आओ। मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी से बिहेव किया कि तू कौन क्या है आई है। किसने किया? सोलंकी साहब ने बदतमीज़ी किया, मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया, मेरी चुन्नी बेअदब कर दिया मुझे, और गेट से बोले गेट आउट, भाग यहाँ से। इस तरह से मेरे साथ भी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल जानकारी में यह आया था कि जो हवलदार हैं 7th RSC के मुन्ना सिंह, उनका ये कहना है कि कमांडेंट मेरा शोषण कर रहे हैं। मेरा ही नहीं बल्कि यहाँ के जवानों का शोषण किया जा रहा है। हम लोगों को अपने निजी फार्म हाउस में मजदूरी वो करवाते हैं, गोबर हमसे डलवाते हैं, फावड़ा हमसे चलवाते हैं, खाद हमसे डलवाते हैं। 15-20 ट्रॉली उन्होंने खाद डलवाया, पैसा नहीं दिया कमांडेंट ने, मिट्टी डलवाई। लोग चूँकि वो कमांडेंट हैं, उनके अधिकारी हैं, इसलिए जवान की हिम्मत नहीं हो पा रही है किसी जवान की कि वो उनको जवाब दे सकें या ऊपर उच्चाधिकारी को शिकायत कर सकें कि भाई हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी है वो अलग है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि आपके निजी फार्म हाउस में जा कर के हम मजदूरी करें, हम गोबर डालें या हम सफाई करें। मुन्ना सिंह को इतना प्रताड़ित किया गया कमांडेंट ने, वो इसलिए किया जब मुन्ना सिंह ने मना कर दिया कि साहब मैं यूनिफॉर्म वाला आदमी, मैं 7th RSC में काम करता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूँगा, आपके निजी फार्म हाउस में मैं गोबर साफ़ नहीं करूँगा। बस इसी से कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी नाराज़ हो गए और उनको सस्पेंड कर दिया गया।
बात यही नहीं थमती है जब मुन्ना सिंह की पत्नी इस चीज़ से आहत होकर कमांडेंट के पास पहुंची कि आप भी इसी ज़िले के रहने वाले, हम भी इसी ज़िले के रहने वाले, आप मेरे पति का इतना शोषण क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरे पति ने यूनिफॉर्म के एक जवान हैं और वो आपके निजी फार्म हाउस में काम क्यों करें? उनका शोषण आप क्यों कर रहे हैं? मेंटली टॉर्चर आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी जो शिकायत मुन्ना सिंह की पत्नी ने की है वो ये की है कि मैं कमांडेंट से शिकायत करने जब गई थी तो मेरे साथ उन्होंने अभद्रता की, मेरे पे हाथ उठाया, और जब मैं मथुरा गेट या जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों को शिकायत करने गई, अपनी एफआईआर दर्ज कराने पहुंची, तो मेरी शिकायत एफआईआर दर्ज आज तक नहीं हो पाई है और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस चीज़ की अपने कमांडेंट की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जिस तरह से जवानों को फार्म हाउस में मजदूरी करवाया जा रहा है, इसकी शिकायत मुन्ना सिंह ने आरएससी के उच्च अधिकारियों को जयपुर में भी की है, पत्र भी भेजे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। सवाल यही उठता है कि कमांडेंट के पद पर बैठे हुए पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी को गृह जिला क्यों दिया गया, और अगर गृह जिला दिया गया तो वो इतना अधिकार उनको सरकार ने या किसने दिया, या संविधान ने या कानून ने दिया है क्या कि वो अपने निजी फार्म हाउस में अपने जवानों को मजदूरी करवा रहे हैं, उनसे गोबर साफ़ करवा रहे हैं, उनसे मिट्टी डलवा रहे हैं, उनसे पेड़ पौधों की सफाई करवा रहे हैं, पानी दिलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को भी और राजस्थान सरकार को भी इसकी जांच करनी चाहिए और जांच करके कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आखिर कमांडेंट को गृह जिला क्यों दिया गया, और फार्म हाउस में जो जवान 20 और 25 काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं आपके निजी फार्म हाउस में, ऐसा क्यों हो रहा है, उनका शोषण क्यों किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यदि यह राजस्थान सरकार के संज्ञान में आता है, आरएससी के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आता है, तो क्या वो कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, या फिर मामला ठंडे बस्ते में ही रह जाएगा। लेकिन जो भी है, सरकार कदम तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि आज ये जो स्थिति है आरएससी की, कमांडेंट की, उनके फार्म हाउस की, इसकी चर्चा पूरे ज़िले में आमजन के बीच की जा रही है और जनता यही कह रही है कि सरकार आंख बंद किए हुए क्यों सो रही है। आरएससी के जो अधिकारी हैं वो आंख बंद किए हुए क्यों हैं, क्यों नहीं वो कदम उठाते, क्यों वो जांच नहीं करते, क्यों वो कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।